नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। नवरात्र का आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन देवी मां के स्वरूप चंद्रघंटा की पूजा की जा रही है। हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं करिश्मा कौशिक जी, जो कि ज्योतिषाचार्य हैं। उनसे हम और बेहतर तरीके से समझेंगे कि आज आप किस तरह से पूजा कर सकते हैं, किस तरीके से जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, उन्हें आशीर्वाद देवी माँ का मिले। नवरात्र के तीसरे दिन आदिशक्ति माता विंध्यवासिनी का चंद्रघंटा के रूप में पूजा अर्चना की जाती है। भक्तों के कल्याण के लिए आदिशक्ति माँ नवरात्र के 9 दिनों में शक्ति के 9 रूपों में दर्शन देती हैं। तीसरे दिन आदिशक्ति की चंद्रघंटा के रूप में पूजा की जाती है, आराधना की जाती है। सिद्धपीठ और शक्तिपीठ की भूमि कही जाने वाली धर्म नगरी हरिद्वार में माँ भगवती के अनेक मंदिर हैं और इन्हीं मंदिरों में से एक है हरिद्वार का प्रसिद्ध चंडी मंदिर। देश में मौजूद 52 शक्तिपीठों में से एक चंडी मंदिर देवी भगवती का खम्भ रूप में यहाँ पर देवी भगवती विराजमान है। एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश के 52 शक्तिपीठों में से एक है मां चंडी देवी का मंदिर। मां चंडी देवी मंदिर उत्तराखंड की पवित्र नगरी हरिद्वार में स्थित है। ये मंदिर करीब 1200 वर्ष पुराना है, जो आज के दौर में हरिद्वार का एक प्रमुख तीर्थ स्थल बन चुका है। हरिद्वार के नीलगिरी पर्वत पर चंडी देवी विराजमान है। पुराणों में मान्यता है कि जब शुंभ निशुंभ राक्षसों का अत्याचार मनुष्य लोक और देवलोक पर बढ़ गया था, तब मां ने चंडी का रूप धारण कर इन राक्षसों का वध किया और सभी को इनके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। साल भर श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचकर अपनी अपनी मन्नतें मांगते हैं। श्रद्धालुओं की मान्यता है कि चंडी देवी मंदिर में पूजा आराधना करने से सभी श्रद्धालुओं की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हरिद्वार के चंडी देवी मंदिर का पौराणिक इतिहास है। आदिकाल में जब शुंभ और निशुंभ नाम के दैत्यों ने धरती पर आतंक मचाया था, तब देवताओं ने उनका संहार करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिल सकी। तब देवताओं ने मां भगवती से दोनों राक्षसों से मुक्ति दिलाने की गुहार लगाई। देवताओं की विनती पर मां भगवती ने चंडी का स्वरूप धारण कर उन दोनों राक्षसों का वध करने का फैसला लिया। मां चंडी देवी के प्रकोप से बचने के लिए शुंभ और निशुंभ नील पर्वत पर आकर छिप गए। तभी माता ने यहाँ पर खम्भ रूप में प्रकट कर दोनों का वध कर दिया। बोल चंडी दरबार की जय, बोल सच्चे दरबार की जय, सबकी मनोकामना सिद्ध करने वाली महाचंडी की जय। अब नवरात्र शुरू हो चुके हैं। माँ की कृपा हर एक भक्तों पे बनी रहेगी। माँ चंडी सदा सदा हर एक के साथ रहती है, सबके कष्ट दूर करती है, सबके मंगल कार्य करने वाली माँ चंडी की जय। कितनी बार आप इस मंदिर में आ चुके हैं? क्या इसकी महिमा इतनी है जी, हमारे बड़े से हमारे माता दादा सब यहाँ शुरू से आते हैं। देवताओं के आह्वान के बाद मां चंडी देवी मानव जाति के कल्याण के लिए इस स्थान पर विराजमान हो गई और आदिकाल से अपने भक्तों का कल्याण करती आ रही हैं। उनसे लगी जो मांगा आज तक माता से हमने वही पाया। जैसे नवरात्र शुरू हो गए तो कैसा वातावरण है मंदिर में? श्रद्धालु आ रहे हैं? अभी तो शुरुआत हुई, आगे देखो इतनी भीड़, पैर रखने की भी जगह नहीं रहेगी माता की। मां चंडी देवी मंदिर में स्थापित मुख्य मूर्ति को 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने स्थापित किया था। वर्तमान समय में यहाँ पर जो माता चंडी देवी का मंदिर देखने को मिलता है, उसका निर्माण साल 1929 में कश्मीर के राजा सुचेत सिंह ने करवाया था। आज दूर दराज से श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए आते हैं। बहुत ही माला चढ़ा है और नारियल दे दिए और ये इतना जो अपना मन शांति मिला, बहुत बढ़िया लगा। बहुत सौभाग्य की बात होगी जो इंसान यहाँ तक का पहुँच पाएगा। इस धरती पर अगर जन्म लिया है तो उसको एक बार यहाँ शरण में माता जी के जरूर आना चाहिए।
और माता जी का आशीर्वाद अपने परिवार, अपने शुभचिंतकों के लिए लेना चाहिए। जो श्रद्धालु सच्चे मन से मुराद लेकर मां चंडी के दरबार में पहुंचता है, देवी मां उसे जरूर पूरा करती हैं। अपनी मुराद पूरी करने के लिए मंदिर परिसर में माता की चुनरी बांधने की भी मान्यता है। मुराद पूरी होने पर भक्त चुनरी खोलने के लिए दोबारा मंदिर आते हैं। यही कारण है कि नवरात्रों के दौरान यहाँ पर दूर दूर से आने वाले भक्तों की लंबी लंबी कतारें नजर आती हैं। अभी रोबे से हम लोग आए हैं, यूपी बहराइच से, और यहाँ सुना कि मान्यता पूरी होती है, इसलिए हम लोग आए हैं। बिटिया का पीसीएस का होना है, इसीलिए इसके लिए मान्यता करने आए थे जी। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आके, और मतलब जितना सुना था उससे बहुत ही अच्छा है। अच्छा, यहाँ का आज का वातावरण कैसा? भीड़ भाड़ है, नवरात्रि शुरू हो? हाँ, थोड़ी भीड़ है, लेकिन इतना कंफर्टेबल है और हम लोग आराम से दर्शन कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। 52 शक्तिपीठों में से एक हरिद्वार स्थित मां चंडी देवी का ये मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का बड़ा केंद्र है। साल भर श्रद्धालु भक्ति भाव से ओतप्रोत यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन नवरात्रों के पावन मौके पर श्रद्धालुओं की संख्या और ज्यादा बढ़ जाती है। तो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। देवी माँ के स्वरूप की सबसे पहले बात कर लेते हैं। आज के दिन बात की जा रही है करिश्मा जी चंद्रघंटा स्वरूप की। तो देवी माँ का जो चंद्रघंटा स्वरूप है किस तरीके से खास है और इस स्वरूप में क्या क्या है जो भक्तों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है? देखिए, सबसे पहले तो नवरात्रि की तीसरी माँ को बहुत बहुत प्रणाम। अब हम बात करेंगे कि किस तरह से माँ चंद्रघंटा की उपासना की जाती है और साथ साथ इनका स्वरूप क्या है। देखिए, माँ चंद्रघंटा जो है दुर्गा माता का तीसरा स्वरूप माना जाता है, उनकी तीसरी शक्ति मानी जाती है। वहीं पे इनकी उपासना करने से व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं भूत प्रेत बाधा से मुक्त हो जाता है, वहीं पे निर्भय हो जाता है। अगर डर लग रहा है तो माँ चंद्रघंटा की उपासना करना बहुत खास होता है। वहीं पे इनके स्वरूप की बात की जाए तो इनके माथे पर चंद्रमा के आकार का घंटा बना हुआ है, जिसके कारण अगर देखा जाए तो चंद्रमा की अगर हम बात करें तो भगवान शिव का चंद्रमा कहा जाता है। चंद्रमा को मन का कारक कहा जाता है और वहीं पे अगर हम चंद्रमा की उपासना करते हैं तो हमारे मन के जितने भी रोग होते हैं वो सभी समाप्त होते हैं। अब बात करते हैं माँ चंद्रघंटा की। माँ चंद्रघंटा की उपासना करने से कई तरह की परेशानियां समाप्त होती हैं। अगर डर लग रहा है, नींद नहीं आ रही है या किसी अन्य तरह की परेशानी है तो ये सभी समाप्त होती हैं। वहीं पे स्वरूप में इनके 10 हाथ हैं जिसमें अलग अलग अस्त्र शस्त्र माने जाते हैं, जैसे कमल है, कमंडल है, इनके हाथ में गदा है। तो कहीं ना कहीं ये सभी चीज़ें जो हैं हर एक तरह की परेशानियों को, संकट को समाप्त कर देती हैं। बिल्कुल, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है समझना कि देवी माँ का स्वरूप कैसा है। अब बात कर लेते हैं कि देवी माँ को प्रिय क्या चीज़ है, किस चीज़ को लेकर देवी माँ, क्योंकि भोग की भी अगर हम बात करें तो भोग भी देवी माँ को वही लगेगा जो देवी माँ का प्रिय है। रंग जो है, वस्त्र वही आप पहने तो ज़्यादा बेहतर होगा, उसके बारे में भी दर्शकों को बताइए। जी, माँ चंद्रघंटा की उपासना करते समय या तो आप पीले रंग के वस्त्र पहने या फिर सुनहरे रंग के वस्त्र पहने। गोल्डन कलर बहुत खास रहता है, जैसे कि मैंने भी धारण कर रखा है आज। और वहीं पे माँ चंद्रघंटा के स्वरूप में अगर माँ चंद्रघंटा की हम प्रतिमा देखें तो वो भी सुनहरे रंग की या पीले रंग के वस्त्रों में देखी जाएगी। तो पीले रंग या सुनहरे रंग के वस्त्र धारण करके इनकी पूजा आराधना करना बहुत खास होता है। इसके अलावा इनकी अगर आप पूजा आराधना करते हैं तो इनको दूध से बनी हुई मिठाई या फिर लाल फल जो है, जैसे सेब है या अन्य तरह के लाल फल हैं, वो ज़रूर इनको अर्पित करें। बिल्कुल, तो देखिए भोग की भी हमने बात कर ली, लेकिन एक ऐसा मंत्र जो आप दर्शकों को बता पाएं आज के दिन जिसका जाप करें, क्योंकि सभी ने व्रत रखा है। बहुत सारे ऐसे श्रद्धालु हैं जिन्होंने 9 दिन, नवरात्रि के 9 दिन ही वो व्रत रखेंगे। तो तीसरे दिन के लिए कोई खास मंत्र आप हमारे दर्शकों को बता पाएं? जी देखिए, नवरात्रों में वैसे तो कहा जाता है दुर्गा सप्तशती का पाठ करना बहुत खास होता है। आपके जीवन में जितनी भी परेशानियां होती हैं वो सभी समाप्त होती हैं, चाहे वो धन से संबंधित हैं, चाहे वो आपके रिश्तों से संबंधित है, चाहे आपके स्वास्थ्य से संबंधित क्यों ना हो। इसके साथ साथ दुर्गा स्तोत्र का पाठ करना बहुत खास माना जाता है। मगर वहीं पे हम बात कर रहे हैं तीसरे नवरात्रि की, जो कि माँ चंद्रघंटा का होता है। तो आप केवल एक मंत्र का जप कर सकते हैं, ओम देवी चंद्रघंटाय नमः, ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। इस मंत्र का 108 बार जप करें संभव हो। अगर आप सारा दिन इस मंत्र को अपने मन ही मन में बोलते रहें
तो भी बहुत खास रहेगा। इस मंत्र को पढ़ते समय ऐसा लगता है जैसे हम कहीं ना कहीं अलग अलग तरह की ध्वनियाँ जो हैं वो महसूस करते हैं, क्योंकि घंटा जो है वो कहीं ना कहीं हम माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप को अर्पित करते हैं, यानी माँ चंद्र घंटा को आज के दिन अर्पित करते हैं। अगर संभव हो तो छोटी सी घंटी भी आप अर्पित कर सकते हैं। अलग अलग ध्वनियों का हमें अनुभव होता है, वहीं पे अलग अलग एनर्जीज जो हमें सीधा यूनिवर्स से कहीं ना कहीं कनेक्ट करती हैं। माँ चंद्र घंटा की उपासना करने से ये सभी तरह की आपको एनर्जीज आज के दिन महसूस होंगी, तो इस मंत्र का जप जरूर करें आज के दिन। बिल्कुल। और ग्रहों के साथ अगर हम बात कर लें करिश्मा जी, तो कौन से ग्रह के साथ संबंध माना जाता है माँ चंद्र घंटा का, क्योंकि हर एक देवी माँ का जो स्वरूप है किसी एक ग्रह के साथ कनेक्टेड है, तो उस बारे में भी दर्शकों को बताइएगा। देखिए, वैसे तो कहा जाता है नवरात्रि यानी 9 दिन और 9 रात्रि बहुत ही खास होते हैं। ये 9 दिन और 9 रात्रि, अब इस समय पर जो है दान ध्यान का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। अगर आप नवरात्रों में रात के समय में पूजा आराधना करते हैं, ध्यान करते हैं, तो हमें बहुत खास फल प्राप्त होते हैं। मगर वहीं पे हमारे 9 दिनों के साथ साथ नवग्रह भी जुड़े हुए हैं, जिसमें से कि माँ चंद्र घंटा से जुड़ा हुआ है शुक्र ग्रह। अब शुक्र ग्रह जो है कहीं ना कहीं भोग विलास का कारक, हमारे तरक्की का कारक, सुख समृद्धि का कारक, इसके अलावा धन संपत्ति का कारक, विवाह का कारक, प्रेम का कारक माना जाता है। अगर ये ग्रह खराब होता है तो इन चीज़ों में व्यक्तियों को दिक्कत परेशानी आती है। तो शुक्र ग्रह अगर आपका पीड़ित है कुंडली में, अगर आपको इन सब चीज़ों में से समस्या आ रही है किसी भी एक चीज़ में या हर एक चीज़ में, तो शुक्र ग्रह के लिए मजबूत करने के लिए आज माँ चंद्र घंटा की उपासना करें। माँ चंद्र घंटा की उपासना करके आज के दिन सफ़ेद वस्तुओं का दान करें, जैसे चीनी है, चावल है, दही है, दूध है, इन सब चीज़ों का आज के दिन दान करें। माँ चंद्र घंटा को वापस से कहूँगी, दूध से बने हुए मिष्ठान ज़रूर लगाइए, बताशे का भोग ज़रूर लगाइए, संभव हो तो खीर का भोग आज के दिन ज़रूर लगाइए। बिल्कुल। और आज के दिन अगर देवी चंद्रघंटा के स्वरूप की पूजा की जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने व्रत तो रखा है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने व्रत नहीं किया हुआ है, तो वो भी अगर देवी चंद्रघंटा की पूजा करते हैं तो क्या वरदान उन्हें मिलेगा, किस तरीके का लाभ उन्हें प्राप्त होगा? देखिए, वैसे तो कहा जाता है कि माँ चंद्रघंटा जो है वो तीनों देवताओं से जुड़ी हुई है। भगवान शिव, भगवान विष्णु जी, भगवान ब्रह्मा, इन तीनों के तेज से जो है उत्पन्न हुई थी माँ चंद्रघंटा। अब अगर कोई व्यक्ति व्रत नहीं रख रहा है या अलग अलग तरह की परेशानियां होती है जिसके कारण लोग व्रत नहीं रख पाते हैं 9 दिनों के, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। केवल आप जहाँ पे आपने जोत जागृत की है आपने मंदिर में, या अगर आपने नवरात्रे भी नहीं रखे हैं, अखंड जोत भी नहीं जागृत की है, तो केवल अपने मंदिर में माँ चंद्रघंटा का चित्र रख सकते हैं, या फिर आप जो है माँ चंद्रघंटा की प्रतिमा रख सकते हैं। वहीं पे आप केवल दुर्गा सप्तशती का पाठ करें या फिर केवल दुर्गा चालीसा का पाठ कर लें, क्योंकि दुर्गा चालीसा के जो आप पाठ करेंगे उसमें ही कहीं ना कहीं माँ दुर्गा के ये सभी स्वरूप माने जाते हैं। इसके अलावा उपासना करते समय माँ चंद्रघंटा को आप जो है सिंदूर, लाल चुनरी, लाल श्रृंगार का सामान ज़रूर अर्पित करें। और दोबारा से कहूँगी, दूध से बना हुआ मिष्ठान अर्पित करें। संभव ना हो तो केवल बताशे या मीठा दूध आप ज़रूर भोग में लगाएं और इसके साथ साथ उपासना करें, ताकि आपके जीवन में जितनी भी परेशानी आ रही है, क्योंकि माँ चंद्रघंटा की उपासना करने से शत्रु का विनाश होता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि बार बार आपके जीवन में शत्रु उत्पन्न हो जाते हैं, कहीं ना कहीं आप जा रहे हैं और आपको लगता है विवाद में आप अपने आप फंस गए जबकि आप पढ़ना नहीं चाह रहे हैं, तो माँ चंद्रघंटा की उपासना करने से इन सभी चीज़ों से आपको मुक्ति मिल जाती है। बिल्कुल, मुक्ति मिल जाती है उन सभी चीज़ों से और शत्रुओं का भी विनाश होता है। लेकिन करिश्मा जी, वैसे तो 9 ही दिन, 9 के 9 दिन जो हैं बहुत ज़्यादा खास हैं और 9 दिन ही पूजा आप कभी भी करें आपको फल ज़रूर मिलेगा, लेकिन एक जो शुभ मुहूर्त आप दर्शकों को बता पाएँ कि इन 9 दिनों में किस वक्त अगर पूजा करें तो ज़्यादा फल देवी माँ का मिलेगा? देखिए, वैसे तो 9 दिनों में, जो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले ही कहा था, 9 दिनों में आप चाहे रात्रि में पूजा आराधना करें, चाहे आप सुबह पूजा आराधना करें, बहुत खास रहता है। मगर रात्रि काल में जब आप सोने जा रहे हो, तब अगर आप माँ दुर्गा की उपासना करें या माँ दुर्गा के मंत्रों का जाप करें, ओम दुम दुर्गाय नमः, केवल ओम दुम दुर्गाय नमः, इस मंत्र का सोने से पहले 108 बार जप कर लें। नवरात्रि में भी कर सकते हैं, नवरात्रों के बाद भी कर सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप केवल ये जो मंत्र है नवरात्रों में करें। तो भी आप हर एक तरह के जितनी भी परेशानी आती है, चाहे आप किसी बुरे सपने से भयभीत हो जाते हैं या आपको रात में डर लगता है, नींद नहीं आती है, अनिद्रा की शिकायत है, मानसिक तनाव होता है, तो इन सब चीज़ों से भी आपको छुटकारा मिलेगा। तो रात्रि काल में सोने से पहले इस मंत्र का जप करके ज़रूर सोएं।
साथ ही करिश्मा जी, हमारे दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि अगर पूजा के बारे में आपने विस्तार से भी बताया, लेकिन एक विधि विधान से आप पूजा अगर विस्तार से बता पाएं कि कैसे पूजा की जाए, स्टेप बाय स्टेप कैसे पूजा की जाए, कौन से रंग का कपड़ा, कौन सा प्रसाद इस्तेमाल किया जाए, उस बारे में भी थोड़ा सा दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल। देखिए, पूजा करने के लिए सबसे जो उत्तम दिशा मानी जाती है वो उत्तर पूर्वी दिशा मानी जाती है, जिसको हम ईशान कोण कहते हैं। अब इस दिशा में आप एक चौकी रखें, इस पे लाल रंग का वस्त्र बिछाएं। अब वहीं पे माँ चंद्रघंटा की प्रतिमा को स्थापित करें। इसके बाद माँ चंद्रघंटा को पंचामृत से स्नान करा करके इत्र अर्पित करें। इत्र जो है गुलाब का अर्पित करें, बहुत खास रहेगा। इसके अलावा जो है माँ चंद्रघंटा को सुनहरे वस्त्र या फिर पीले वस्त्र अर्पित करके उनका श्रृंगार करके उनको जो है आप दूध से बने हुए मिष्ठान लगाइए। इसके साथ साथ धूप दीप नैवेद्य जो है वो उनको अर्पित करें, और संभव हो तो चंदन की खुशबू या फिर गुलाब की खुशबू ही अर्पित करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं, आपके घर में जो नेगेटिविटी होती है वो भी समाप्त हो जाती है। इसके अलावा कपूर के साथ 9 लौंग के जोड़े जो है, यानी 18 लौंग लेनी है फूल वाली, इस चीज़ को ध्यान में रख के चलिएगा। ये जला करके माता की आप जो है आरती करें और साथ ही साथ इनकी पूजा आराधना करें। इस समय पर भी अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें या दुर्गा चालीसा का पाठ करें तो बहुत खास रहेगा। बिल्कुल। और साथ ही करिश्मा जी, कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जो आपको नहीं करनी है, डूज एंड डोंट्स हर जगह पर होता है, तो ऐसे में कुछ ऐसी चीज़ें आप दर्शकों को बता पाएं जो उन्हें नहीं करनी है, जिन चीज़ों का खास ख्याल आपको पूजा के दौरान रखना है। देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी, क्योंकि आजकल हर एक व्यक्ति में क्रोध बहुत ज्यादा उजागर हो जाता है। किसी ना किसी छोटी छोटी बात पे हम होता है, पूजा भी कर रहे होते हैं तो हमें छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है, अरे ये फैन ऑफ नहीं है, या कोई ना कोई ऐसी बात घर में हो जाती है जिसकी वजह से हम अपने घर वालों पे ही गुस्सा उतार देते हैं। उस पर काबू रखना तो बहुत क्रोध पे सबसे अधिक तो नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। माता पिता का आशीर्वाद लें, क्योंकि माता का जो ग्रह माना गया है चंद्रमा को माना गया है। चंद्रमा को मजबूत करना चाहते हैं तो बहुत ही सरल उपाय है, माता का आशीर्वाद लेते रहें, माता को खुश करके रखिए। वहीं पे पिता का कारक सूर्य माना गया है, तो माता पिता का आशीर्वाद लें, सूर्य मान सम्मान देगा, पिता अपने आप खुश हो जाएंगे तो सूर्य आपको मान सम्मान पद प्रतिष्ठान सब कुछ दे देगा। वहीं पे मन का कारक चंद्रमा प्रसन्न हो जाएगा, माता को प्रसन्न करके तो आपको जीवन में धन लक्ष्मी अन्य तरह की सभी जो सुख समृद्धि है वो प्राप्त हो जाती है। तो माता पिता को सम्मान दें, क्रोध बिल्कुल ना करें, अपने बच्चों को प्रेम से रखें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप बाहर जा रहे हैं तो जो भी हम लगता है कि जो भी बहुत नीडेड लोग हैं, किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उनको दान ज़रूर करें, क्योंकि ये इस समय पे दान किया हुआ आपको बहुत जल्दी लगता है, जिसमें आपकी जितनी भी परेशानियां होती हैं वो समाप्त हो जाती है। नौकरी नहीं मिल रही है, दान करें। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि बहुत कुछ दान करना है, छोटी छोटी चीज़ें जो भी आप दान कर सकते हैं दान ज़रूर करें, इससे आपका शनि भी ठीक होता है। बिल्कुल। और माँ चंद्रघंटा के मस्तक पर जो चंद्रघंटे के आकार का जो बना होता है प्रतिमा, उस बारे में हालांकि आपने बताया भी कि अगर आप घंटी बजाते हैं तो एक पॉजिटिव एनर्जी निकलती है, उस बारे में भी हमने बात की। लेकिन जैसा कि आप बता रहे थे कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका ध्यान ज़रूर रखना है। व्रत की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि व्रत जो लोग करते हैं, कहा जाता है कि व्रत करना सिर्फ आपको भूखा रहना नहीं होता, उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। क्रोध का भी आपने जिक्र किया, कुछ और चीज़ें आप हमारे व्रतधारियों के लिए बता पाएँ जिन्होंने व्रत किए हुए हैं नवरात्रि के? देखिए, व्रत अगर आपने कर रखा है तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट, तो बहुत सारे लोग ये चीज़ मानते हैं कि नमक नहीं खाना है, शाम के समय में एक समय भोजन करना है, आलू के प्रसाद खाना है, मगर इस समय पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि मन में क्रोध ना आए। वही चीज़ मैं कहूँगी, चाहे आप व्रत करें या ना करें, अगर हमने अपने मन में क्रोध ले आए, अगर हम बुरी भावनाएं किसी के प्रति ले आए तो हमारा व्रत करना ना करना बेकार हो जाता है। तो आप किसी भी तरह का अपने मन में नेगेटिव जो विचार हैं वो बिल्कुल ना लेकर के आए, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए चले। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो सकारात्मकता अपने आप ही उजागर हो जाती है, उस चीज़ को आप फील करें, ना कि नकारात्मकता को अपने अंदर लेकर के आए। ऐसा करने से आपका व्रत जो है सफल हो जाएगा। बिल्कुल। तो देखिए, आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहे, आपने हमारे दर्शकों को बताया कि नवरात्र के दौरान किस तरीके से वो देवी चंद्रघंटा की पूजा कर सकते हैं। करिश्मा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए कार्यक्रम में।